बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तवज्जो तवज्जो कीजिएगा। आ गया मैं जहां तुम चाह रहे हो। हालाते हाजरा पर मेरी तरफ देखो जवानों। तौहीद को समझने के लिए रिसालत को समझना जरूरी है। रिसालत को समझने के लिए इमामत को समझना जरूरी है। अब जुमला कहना मेरा काम, सुनना जोगीपुरा का काम। रिसालत को समझने के लिए जिस तरह इमामत की जरूरत है, इसी तरह इमामत को समझने के लिए मरजइयत की जरूरत है। पहुंच गए? निजामे मरजइयत हमारी ताकत है। अगर ये निजाम ना होता तो दुनिया की दूसरी कौमों की तरह आज हम भी बेलगाम घोड़ों की तरह दौड़ते हुए नजर आते। दुनिया वालों की गाड़ियों का एक्सीडेंट क्यों हो रहा है? वजह यह है कि स्टीयरिंग एक है, हाथ 72 है। हमने अपनी गाड़ियों का स्टीयरिंग सिस्तानी और खामनाई के हाथों में दे दिया है। कौन? वो कि जिनके नामों से आज तागूत लड़क जाता है। जालिम घबरा रहा है निजामे मरजइयत से। उसने देख लिया मरजइयत की ताकत। उसने सोचा था कि दाइश के जरिया इराक में तमाम शियों का, अली वालों का कत्ल करवा देगा। मगर एक सैयद जो हुजरे के अंदर मौजूद था, जब उसने जिहाद का फतवा दिया तो वो उलमा के जिनके हाथों में कलम था, उन्होंने अपने हाथों में तलवार उठा लिया, हथियार उठा लिया। अमेरिका पागल हो गया कि जब सफीर के हुक्म का ये आलम है, अगर पर्दे से इमाम आ गया। दुनिया ये देखो, वीडियो कैमरा में बोल रहा हूं और तुम जानते हो शब्बीर वारसी मकानी नहीं मैदानी आदमी है। जो बोल रहा हूं वो रिकॉर्ड हो रहा है। जालिमों ने, तागूत ने आज शियत की ताकत को समझ लिया है। ये समझते थे कि शिया हमेशा डिफेंसिव मूड में रहते हैं, शिया कभी अटैक नहीं करेगा। मगर दुनिया ने देखा कि जब अटैक किया तो 350 ड्रोन मारा, 500 मिसाइल मारे। इस हमले से पहले मुनाफिक कहते थे शिया काफिर है, शिया काफिर है, शिया काफिर है। मगर जब ईरान ने 500 मिसाइल मारा तो अब वही कह रहे हैं शिया काफी है, शिया काफी है, शिया काफी है। अल्लाह अल्लाह। और सुनो अली वालों, चूंकि मैं इस कौम का और अली के दरबार का एक बहुत फकीर नौकर हूं, और खतीब का काम यह होता है कि कौम को सुला ना दे, सोए हुए लोगों को बेदार कर दे। जब दुश्मन समझ चुका है तुम्हारी ताकत को, तो अब वो चाहेगा कि तुम्हारी ताकत को कैसे कमजोर किया जाए। तो क्या करेगा? तुम्हारे बीच में अपने एजेंट को राइज करेगा। समझ गए ना? एक यारी मक्कारी। समझ गए, समझ गए, समझ गए। पहले तो मुनाफिकों से मुनाजरा किया और खूब मुनाजरा किया। मुनाजरा करके अली वालों के दिलों में जगह बनाया। इसलिए किया ताकि हमारा हीरो बन सके। और फिर हीरो बनने के बाद महाराजे को गाली देने लगा। तवज्जो। तो आप समझ लो कि तुम्हारे दरमियान भी एजेंट पैदा किए जा रहे हैं। ये जितने नाम नेहाद मलंगी बनते हैं ना, ये जितने मलंग हैं, जब शहजादी जैनब के रोजे पर हमला हो रहा था तो ये सारे मलंग पलंग के नीचे छुपे हुए थे। वजह यह है कि ये जितने बोकस मलंग हैं, ये फेसबुक के हीरो हैं,
वक्त सोने का नहीं है। दुनिया तुम्हें सुलाना चाहती है। ये वक्त है जागने का। तुम्हें पता भी नहीं तुम्हारे खिलाफ क्या साजिश हो रही है। ये ईरान के सदर का हेलीकॉप्टर क्रैश होना ये कोई हादसा नहीं हो सकता, कोई मामूली बात नहीं है। वो सदर है। दुश्मन एक पैगाम देना चाहता है, तुम्हें डराना चाहता है कि जब हम तुम्हारे सदर को मार सकते हैं तो किसी को भी मार सकते हैं। तवज्जो, तो तुम्हें समझना है कि हक कहां पर है। कुछ मनहूस मुझे कहते हैं शब्बीर वारसी को ईरान से बड़े पैसे मिलते हैं। अगर पैसे मिलते हो तो मुझ पर लानत, और नहीं मिलते हो तो जो बकवास कर रहा है उस पर लानत। तवज्जो, मुझे ईरान से पैसे नहीं मिलते, मगर मैं जानता हूं कि ईरान हक पर है। वजह क्या है? मैं किसी मुल्ला की नहीं अपने मौला की मानूंगा। मेरा मौला कहकर चला गया कि अगर कोई ऐसा जमाना आ जाए कि हक का पहचानना मुश्किल हो जाए तो फिर ये देखना कि सारी बातिल ताकतें एक साथ किसके खिलाफ खड़ी है। तो जब मैंने देखा तो सारी बातिल ताकतें अमेरिका ईरान के खिलाफ, इजराइल ईरान के खिलाफ, बरतानिया ईरान के खिलाफ। अब भी मुश्किल है कि हक पर कौन है, अब भी पहचानना मुश्किल है। वो तुम्हारा लीडर, बस आखिरी बात, जिसके रोब से दुनिया की पावरफुल हस्तियां कांपती हैं। दुनिया के सबसे बड़े मैगजीन ने, फोर्ब्स ने अभी बताया, नाम पेश किया कि दुनिया का इस वक्त सबसे ताकतवर इंसान कौन है। किसका नाम दिया? मुझे मालूम है हर किसी की जुबान से नहीं निकल पाएगा। खामनाई। कौन है खामनाई? बताऊं? व्लादिमीर पुतिन, रशिया का प्रेसिडेंट। ये वो शख्स है कि ओबामा के दौर में और ट्रंप के दौर में जिसे दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बताया गया था। तुम जाकर तमाम चैनलों को देखना, ये रशिया का प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जब भी किसी दुनिया के बादशाह के सामने, किसी मुल्क के प्रेसिडेंट के सामने बैठता है तो वो यूं बैठता है, इस तरह गुरूर में बैठता है। ट्रंप के सामने बैठा तो ऐसे बैठा, सऊदी के शाह के सामने बैठा तो ऐसे बैठा। मगर दुनिया ने देखा कि वही व्लादिमीर पुतिन जब खामनाई के सामने बैठा तो ऐसे बैठा। उस पुतिन से पूछा गया कि आपका ये बॉडी लैंग्वेज चेंज क्यों हो गया, आप खामनाई के सामने झुककर क्यों बैठे? तो व्लादिमीर पुतिन ने जवाब दिया, वजह यह है कि मैंने जीसस क्राइस्ट, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में सिर्फ बाइबल में पढ़ा था, मगर जब मैंने खामनाई को देखा तो ऐसा लगा जैसे ईसा की जियारत कर रहा। मैंने एक जुमला कभी कहा था कि लानत करने का हक हर किसी को नहीं है। लोग ताज्जुब में पड़ गए, ये क्या कर रहा है शब्बीर वारसी। मैंने कहा कि देखो, यजीद पर लानत करने का भी हक सबको नहीं है। कहने लगे वो कैसे? मैंने कहा यजीद पर नमाजी तो लानत कर सकता है, शराबी नहीं कर सकता। आए 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 भाई, जो खुद शराबी हो वो शराब पीने वाले पर लानत कैसे कर सकता है? तवज्जो। तो जब हम गासिबों पर लानत करते हैं तो ये मुमकिन कैसे है कि हम किसी का हक छीन कर बैठ जाए? खत्म कर दी मैंने गुफ्तगू। एक मिनट के लिए मैं रोक रहा हूं मजलिस, एक जवाब देना था। मैंने एक मजलिस में अलीगढ़ में कहा था, पाकिस्तान से कुछ बनी उमैया के नजिस दौलत कदे में पलने वाले मुल्ला ये कह रहे थे कि अगर तुम जितनी अली की अजमत बयान करते हो तो
तो अल्लाह ने कुरान में अली का नाम खुलकर क्यों नहीं लिया? अहले बैत का नाम खुलकर क्यों नहीं लिया? कुरान में अली का नाम कहाँ है? तो एक अल्लामा ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि जो ये कहे उससे ये कहना कि अली का नाम कहाँ नहीं है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम अली का नाम है, वलीउल मुस्लिमीन अली का नाम है, इमामुल मुबीन अली का नाम है। बेशक ये जवाब सही है, मगर एक बात कहूंगा, इस जवाब पर क्या होगा पता है? बहस पर बहस होगी। जवाब सही है मगर इसमें बहस का इम्कान है। भाई कुछ बातें मिंबर से कहना आसान है, मुनाजरे के मैदान में कहना सख्त है। मसलन अगर मैंने मुनाफिक को कहा कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम अली का नाम है, तो मुनाजरे में मुनाफिक मुझे पलट कर कहेगा तो साबित करो। मैं कहूंगा इमामुल मुबीन अली का नाम है, कहा साबित करो। तो बहस पर बहस होगी, मगर मैंने जो जवाब दिया उसका कोई आर्गुमेंट नहीं हो सकता। मुनाफिक कहने लगा अल्लाह ने कुरान में अली का नाम खुलकर क्यों नहीं लिया, हुसैन का नाम खुलकर क्यों नहीं लिया? मैंने कहा वजह है, अगर अल्लाह कुरान में अली का नाम खुलकर ले लेता तो मुनाफिक कहता कि कुरान भी शियों की किताब है। तवज्जो, अल्लाह को पता था मुनाफिक बहुत चालाक है। अगर अल्लाह खुलकर जाती नाम ले लेता अहले बैत के, तो मुनाफिक कह देता कि या तो ये शियों की किताब है या शियों ने गढ़ी है। तवज्जो, मगर अल्लाह ने अजमत बयान की, फजाइल बयान किए, ताकि सिफत को देखकर मौसूफ तक पहुंच जाओ। तो जवाब दोनों सही है, जो क़िबला ने दिया वो भी सही है, जो मैंने दिया वो भी सही है। नहीं समझे? एक मरीज है पेट दर्द का, उसके पेट में दर्द है, दो डॉक्टर के पास गया, दोनों डॉक्टर ने उसको दवा दी। एक ने कुछ और दवा का नाम लिखा, दूसरे ने कुछ और दवा का नाम लिखा, मगर मकसद दोनों का है कि पेट का दर्द कम हो, बढ़े नहीं। समझे आप? इसका मतलब यह है कि अपने चैनलों के व्यूज बढ़ाने के लिए हक को हक से मत टकराओ। ये एक मैसेज था जो मैंने दे दिया। अली वालों के मुकाबले पे अली वालों को मत लाओ। वक्त यह है कि सारे वली, सारे अली वाले एक साथ मिलकर दुश्मनों का मुकाबला करें। इसलिए कि हालात का ये पस समेट दी मैंने गुफ्तगू, हालात का ये तकाजा है कि अपने वक्त के इमाम की आमद के लिए हम राह हमवार करें। ऐसा काम ना करें कि जिसकी वजह से ज़हूर में और देर हो।